सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे जो कि यूएस है अभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जिस वजह से एक बैड न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और क्या सीनेरियो रहने वाला है मार्केट के अंदर और कैसे जो है हम मार्केट में स्टेबल करके पैसा रखेंगे अपना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग का सबसे बड़ा कंसर्न है, मेरे 2-3 लोग मुझे जानने मतलब मेरे क्लोज हैं, वो लोग यही पूछ रहे थे मुझसे कि यहाँ पे ठीक है कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, वो सब हम समझते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, बट हम यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेप लें जिसमें हमारा जो पैसा है वो मतलब नीचे ना जाए। अगर रह रहा है तो प्रॉफिट में ही रहे, मतलब कम प्रॉफिट हो बट प्रॉफिट हो उन लोग को। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि हमें ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, कि हम अपने मनी को जो है लगभग अपने प्रॉफिट पॉइंट पर लेकर जा पाएँ, लॉस ना हो हमें। और ऐसा क्या हमें करना चाहिए मार्केट के अंदर कि हम इससे प्रॉफिट बनाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पॉइंट यही रहने वाला है कि हमें कैसे प्रॉफिट करना है। तो देखिए, मार्केट के अंदर अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल न्यूज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक प्रेडिक्शन को पकड़ के चले कि मार्केट गिरने ही वाला है तो वो भी गलत होगा। अगर हम ये भी माने कि मार्केट बढ़ने वाला है तो ये भी गलत है। तो हमें अपना ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अपने पैसे को हम बहुत सोच समझ के लगाएंगे और मार्केट में जितने भी क्रिप्टोज़ हैं उन पे पहले रिसर्च करिए, क्योंकि सारे क्रिप्टोज़ नहीं बढ़ते हैं। अगर अभी से बुल रन आता है, अगर अभी से भी बुल रन आएगा तो गिने चुने कुछ कॉइन होते हैं जो कि बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2022-23 में अगर आप मार्केट में थे तो सोलाना कॉइन का वैल्यू कितना गिर गया था, लगभग $22-23 के आसपास आ गया था। बट वहाँ से जब उसने जंप करा, क्योंकि उसका यूज़ केस है, कितना भी उसके ऊपर हॉल्ट हुआ था, हॉल्ट मतलब उसका सर्वर बंद हो जा रहा था बार बार, उसका ब्लॉकचेन बार बार ख़राब हो जा रहा था, तो उसके बाद भी वो कम किया और इतना तगड़ा कम किया था। मैंने तो उसमें खुद पैसा लगाए थे इस भरोसे कि सोलाना मुझे बहुत ट्रस्ट था, स्टार्टिंग से ही मैं बहुत स्टार्टिंग से उसमें पैसा लगाता हूँ। तो हमें ऐसा क्रिप्टो को पकड़ के रखना है जो कि बहुत स्टेबल हो, क्योंकि मैं सोलाना का एग्जांपल अभी भी दे रहा हूँ। सोलाना मेरे लिए बहुत लकी था और बहुत अच्छा भी है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बार सोलाना को गिरते देखा है हमेशा बढ़ता ही है। बस देखो, मार्केट में सबसे डिपेंड क्या करता है कि मार्केट का सबसे बड़ा लीडर है वो बिटकॉइन। अगर हम बिटकॉइन के बारे में नहीं जानेंगे और बिटकॉइन की चैट डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमारा डेफिनेटली सी बात है कि जो इससे नीचे के जितने भी कॉइन हैं वो ज़रूर से गिरेंगे। तो हमें हमेशा बना के रखना है कि भाई देखो, अगर हमारे पास बिटकॉइन का न्यूज़ अपडेट है कि बिटकॉइन बढ़ने वाला घटने वाला है, तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है क्रिप्टोज़ के छोटे कॉइन्स को, यानी अल्ट्स कॉइन को। तो हमें पहले बिटकॉइन के बारे में जानना पड़ेगा। बिटकॉइन का प्राइस अभी जिस हिसाब से चल रहा है लगभग $64,000 $67,000 के आसपास। यहाँ पे एक अगर डंप आता है, यानी कि $60,000 या $55,000 के आसपास जाता है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चूज़ होगा हम लोग के लिए अल्ट्स कॉइन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर बिटकॉइन यहाँ से लगभग 20-30% भी बढ़ता है तो अल्ट्स कॉइन के अंदर हमें आराम से 40-50% का आराम से एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा गिने चुने वर्ड्स में। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉप 10 के अंदर आप जितने भी अल्ट्स आते हैं उसमें से आप सोलाना पकड़ लो, इथेरियम पकड़ लो, बीएनबी पकड़ लो, कार्डानो हो गया, और एप्टॉस। ये 5 कॉइन, एप्टॉस को आप एक्सक्लूड कर सकते हो अभी के लिए। मैंने जो 4 बताए, बीएनबी, इथेरियम, कार्डानो और सोलाना, ये 4 कॉइन जो है मेरे टॉप पे रहते हैं हमेशा, और मेरा प्रायोरिटी हमेशा इन चारों पे ही रहता है। अगर मैंने जितना भी पैसा लगाया उसका 50% तो मैं इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर डालता हूँ, बाकी जो 50% है तो उसमें से भी 30 और 35%, लगभग 30 to 35% ये सोलाना और इथेरियम और एडीए और बीएनबी, ये 4 कॉइन के अंदर मेरा होता है। उसके बाद जो बचे कुछ 15-20% होता है उससे मैं फ्यूचर ट्रेड कभी कभी लेता हूँ और उस पैसे को थोड़ा सेव करके रखता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर कभी भी मार्केट गिरा अचानक से, तो हमारे पास ऐसा एक रिजर्व मनी होना चाहिए जिस वजह से अगर मार्केट अचानक से गिर गया तो हम पैसे को लगा पाएँ। क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट गिर रहा है तो इसके हिसाब से यूएसडीटी की प्राइस बढ़ रही है। काफ़ी लोग का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अभी मार्केट के अंदर यूएसडीटी खरीदने जाओ, आपको 100 रुपये से सारे ऊपर पड़ेंगे, और ये सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर आप 20,000 डालते हो तो 18,000 ही आपको मिलता है, 18 से लेकर 17,000 के आसपास। तो ये होता है आप अगर P2P करते हो तो इसलिए हमें सावधान रहना है और हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट में हम आए हैं तो बढ़ाएंगे प्राइस, अपने पैसे को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है कम ही हो बट लॉस ना हो। तो अगर आपका अभी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो आप अभी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी डिपॉजिट कर लो और वेट करो। क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन $60,000 के आसपास आता है, यानी उससे नीचे आता है, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा या अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके कोई भी कॉइन को, मैं वहाँ कॉइन शेयर कर दूंगा और एंट्री भी बता दूंगा मैं, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। सबसे सेफ बाई, मैं हमेशा स्पॉट की बाइंग देता हूँ, मैं फ्यूचर की बाइंग नहीं देता, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ मैं अपने आप को रिस्क लेना सही समझता हूँ। मेरा अगर जाएगा
जाएगा तो मैं उतना सह लूँगा, बट आपका नुकसान ना हो, इस वजह से मैं हमेशा स्पॉट का कॉल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अभी तक मैंने जितने भी स्पॉट के कॉल दिए हैं लगभग लॉस नहीं है किसी में भी। आप 2-3% प्रॉफिट में ही हो। मैंने जितने जितने लोग को बताया, मेरे पास 10-15 लोग हैं जो लोग को मतलब मैं एक अब पब्लिक नहीं है वो ग्रुप, वो प्राइवेट ही है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँ तो आप बताना। बाकी उसमें हम लोग को कुछ क्लोज लोग ही हैं और हम लोग ही अपने आप में ट्रेड करते हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग मेरे से जानने वाले हैं, वो भी लोग मेरे एक्सपीरियंस के बराबर हैं। तो वो लोग भी कॉइन्स अपना सजेस्ट करते हैं और उसके बारे में चर्चा चलती है वहाँ पे। तो आप लोग को भी जोड़ सकता हूँ वहाँ पे, आप लिंक शेयर कर दूँगा अगर आप बोलोगे तो दूसरी बात ये रही कि हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे मार्केट के अंदर, इतने मार्केट गिरने बढ़ने में भी। तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छा एक्शन ये लेना है कि यहाँ पे जितने भी अच्छे कॉइन मिल रहे हैं हमें, जैसे बिटकॉइन अगर $4,500 के आसपास जाएगा तो सोलाना आराम से मेरे हिसाब से अभी कितना चल रहा है, 74, हाँ 74 समथिंग के आसपास चल रहा है। तो $74 से वो गिर के 62 या 63 के आसपास जा सकता है, या 60 भी पहुँच सकता है मैक्सली। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उठाने का सोलाना, और वो भी अच्छे खासे अमाउंट में आप उठा सकते हैं वहाँ पे। और रही बात इथेरियम की, तो इथेरियम को भी आप 20 से 15% मान लो डाउन, यानी अभी $2,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हम 1600 से $1,600 से लेकर $1,700 पे एक बाइंग बना सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट बाइंग होगा इथेरियम के लिए। अभी इसके पहले 2022 में ही वो इतना 2024 के 2023 के आसपास उतना डाउन गया था, वापस से अब इतना डाउन जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रही बात जिनका पहले से ही पैसा मार्केट में है, तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं। मार्केट गिरा जरूर है पर बढ़ेगा भी बहुत जल्दी। और क्योंकि हमें इतने महीनों से अब मार्केट के अंदर हमें होल्ड करा है, तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी आ सकता है मार्केट के अंदर कि जितनी भी बड़ी वेल्स है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट न्यूज़ जो है बहुत अपडेट कर रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है इसे। मार्केट में जितना अच्छा न्यूज़ आएगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा आप लोग का बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट उतना अच्छा बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट कर रहा है कोई चीज़ तो वो है न्यूज़ अपडेट। तो आपकी और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, तो आप अपना रिलैक्स रहिए। आपने जितना भी पैसा लगाया है मार्केट में, आप अगर अच्छे कॉइन में पैसा लगाए हो तो डेफिनेटली आप चैन की नींद सो सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ का चिंता करना है, यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है। अगर आपने मार्केट में पैसा लगाया है तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि सब कॉइन का एक न एक दिन आता है। अगर आपने अच्छे कॉइन ले रखे हैं तो जल्दी बढ़ जाएगा। तो वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला था। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रॉफिट कैसे कर सकते हो इस समय पे भी। आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान खरीदना है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे से सामान खरीदते हो, अगर 20-30% गिर जाता है तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो सिंपल सी ही बात है इस वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।